फ्रेंड, आप सभी लोग को आर्चियो स्टडी चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट द्वारा हिंदी विषय की तैयारी करा रही हूँ। आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। ये सब क्वेश्चन जो हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सब एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग मेरे इस चैनल को देखिए और बताइएगा कि वीडियो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो कैसे हैं, और वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। चलिए हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार। त्रिशंकु कहानी संग्रह किसका है? तो ये मनु भंडारी का है। और त्रिशंकु नाटक किसका है? तो बृजमोहन शाह का है। त्रिशंकु नाटक जो है बृजमोहन शाह का है। त्रिशंकु कहानी संग्रह मनु भंडारी का है। और आगे का भी त्रिशंकु है रचनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो पीली आधी कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है, ये प्रभा खेतान का है। पीली आधी जो है प्रभा खेतान का है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। तो ये कौन सा सही है? तो ये श्यामा स्वप्न किसका है? तो गोपाल राम गहमरी का है। नरेंद्र मोहनी किसकी रचना है? तो ये बालदेव प्रसाद मिश्र का है। मायाविनी किसका है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का है। पृथ्वीराज चौहान किसकी रचनाएं हैं? तो देवकीनंदन खत्री की है। तो ये हमारे फोर्थ ऑप्शन जो हैं सही हो जाएंगे। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक रामबृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये रामबृक्ष बेनीपुर का है। निम्नलिखित में से रेखाचित्र का तत्व नहीं है। तो उद्देश्य जो है रेखाचित्र का तत्व नहीं है। वर्ण विषय है चरित्रों उद्घाटन है, अभिनेत्या है। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही है। कौन सा युग्म सही है? तो इसमें अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ। सॉरी, ये युग्म सही नहीं है। कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, करबला उदय शंकर भट्ट का। करबला किसका है? तो ये करबला है जयशंकर प्रसाद का। अज्ञातवास है एक, ए ऑप्शन जो है डी ऑप्शन गलत है इसमें। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद का है। वरमाला गोविंद वल्लभ पंत का है। मुंतर बुत बारिक पुस्तक के लेखक लल्लू लाल। स्त्री विमर्श के निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है। पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह। जीना है तो लड़ना होगा बृंदा करात, औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा, खुली खिड़कियां मैत्री पुष्पा। निम्नलिखित कृतियों में एक उपन्यास रचना है। तो औरत के लिए औरत, ये नासिरा शर्मा का उपन्यास है। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। करबला प्रेमचंद अशुद्ध है। करबला जयशंकर प्रसाद का है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था 1926 1926। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक। जुलूस रुका है शीर्षक किसका है? तो अमृत राय का है। किसका रिपोर्ताज है? अमृत राय। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया बलराज मधोक, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर, महायोगी शिव प्रसाद सिंह। जो ये लोहिया जो है ये भी ऑप्शन जो है गलत है इसमें, और सारे ऑप्शन सही हैं। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति है। तो दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी साहित्य से संबंधित है, कमलेश्वर की कृति है। कौन सी विधा है? तो डायरी विधा है ये भी।
हमें ध्यान में रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो इसमें जगदीश चंद्र गुप्त जो हैं मार्क्सवादी श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, यानी शमशेर बहादुर सिंह रहेंगे, रामविलास शर्मा रहेंगे, मुक्तिबोध रहेंगे। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में, मुक्तिबोध 1917 में, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 1911 में। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र यानी कि आत्मकथा किसका है? बनारसीदास जैन कृत अर्धकथानक इसकी आत्मकथा है। अर्धकथानक किसका आत्मकथा है? बनारसीदास जैन का अर्धकथानक आत्मकथा है, सही है। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है, कमलेश्वर द्वारा रचित है, यानी कि जलती हुई नदी कमलेश्वर का है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसमें सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपयुक्त पंक्ति के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक श्रीलाल शुक्ल। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गंधार राजकुमारी, ये कथन सत्य है। कल्याणी मगध की पटरानी है। कर्नेलिया भारत की सराहना करती है। राक्षस नंद का मंत्री है। ये जो है कल्याणी मगध की पटरानी, ये भी गलत है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा प्रतीक व्यवस्था है, ये गलत है कथन। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, बिल्कुल सही है। भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, भी सही है। भाषा व्यवहार सामाजिक है, बिल्कुल सही है। वार्तस्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंपतियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है, बिल्कुल सही है कथन। जिह्वा की नोक दंपत का स्पर्श करती है, जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती है, जिह्वा की नोक ओठों को स्पर्श करती है। इसमें एक ऑप्शन सही है। री ध्वनि है, मूर्धन्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 349। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह है? अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो अयोगवाह है डी। निम्नलिखित में से युग्म गलत है। सम्मति सी गलत है। निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनियाँ हैं। ढ और ध महाप्राण ध्वनियाँ हैं। यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।